नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइज, आज की ये रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स पे, यानी कि जिस इंसान के साथ में आपका रिश्ता अब नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है, उस इंसान की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपके एक्स लवर हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके एक्स स्पाउस हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड या वाइफ, या मे भी हो सकता है कोई आपके फ्रेंड हो। तो आपके जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ में आपका रिश्ता नहीं है अब, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। ऑल्सो गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो डेड लोग हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनके साथ में एनर्जीज को कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, ओनली पीपल हु आर अलाइव राइट नाउ, और जिनके साथ उनके साथ में आपका रिश्ता जो है नहीं है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके एक्स पार्टनर्स की सिचुएशन, उनके एक्स पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गॉड लॉर्ड शिवा हमको गाइड कीजिए प्लीज़। चलिए, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्पोर्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Ace ऑफ कप्स। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम राशियों की। साइंस जो यहाँ पर निकल के आए हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो राशियाँ तो यहाँ पर सभी की सभी कवर हो चुकी हैं। ओके ओके, सो देखिए, यहाँ पर ये जो पर्सन है, आपके जो एक्स पार्टनर हैं, या जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहा है, यानी कि चीज़ें स्थिर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ के अंदर। अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर मुझे लग रहा है ये इंसान किसी के साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त, किसी के साथ में इनका रिलेशनशिप चल तो रहा है लेकिन उस इंसान के साथ में खुश नहीं दिख रहे हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो होता है एक रिलेशनशिप में, वो चीज़ नहीं दिख रही है। इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। अपने काम को लेके भी ये बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ों से इन्होंने कहीं ना कहीं एक मुश्किलों को फेस करने के बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने, मुझे लगता है, अपने पास्ट से भी, यानी कि आपके साथ में जो रिश्ता रहा है इनका, या फिर इनके और भी जो ज़िंदगी में जो भी इनके पास्ट कर्माज रहे हैं, उनसे भी लगता है इन्होंने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, अपने आप को अपने अंदर ढंग से जो है झांक के नहीं देखा है, अपने साथ में ज़्यादा टाइम जो है व्यतीत नहीं किया है, या फिर ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अपनी प्रॉब्लम्स को बजाय सामना करने के उनसे जो है पीछा छुड़ाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस इंसान के साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि इंसान खुद ही हर्ट हैं, तो उनको भी हर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई हुई है, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है, ज़िंदगी इनको पीछे की तरफ पुश कर रही है, इनको पीछे की तरफ धकेल रही है। ठीक है, काम नहीं बन रहे हैं,
जो काम में जिस भी काम में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी कारण से जो है या तो रुक जा रहे हैं या फिर इन्हें उसमें जो है बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखना है कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए, अपनी इस स्थिति, जो भी इनकी इस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी यहाँ पर चल रही है, उसका जो पूरा क्रेडिट है वो बेसिकली इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्हीं के जो एक्शंस रहे हैं, जो इन्होंने जिस तरीके के इन्होंने फैसले लिए हैं अपनी ज़िंदगी में पहले, उन फैसलों की वजह से इनका ये जो प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं उन्हीं फैसलों की वजह से इनका प्रेजेंट ऐसा चल रहा है। इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये अपने लिए हुए गलत फैसलों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये किस्मत को जो है, डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं अपनी सिचुएशन के लिए। टाइम टू टाइम जो है डेस्टिनी पर डाल देते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को कोसते ज़रूर हैं, लेकिन अपने एक्शंस जो इन्होंने काम किया है, जिस तरीके के इन्होंने काम किए हैं पास्ट में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी उसी उन्हीं एनर्जीज़ में, उसी एक लूप में जो है अटके हुए हैं। आप ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस इंसान से अब दूर चले गए हैं। आप शायद इनके बारे में सोचते भी नहीं, और अगर कभी आपके जहन में इस इंसान के बारे में कभी ख्याल भी आता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो है मूव ऑन कर चुके हैं। आपने सिचुएशन के साथ में अपने आप को ढाल लिया है, एक मैच्योरिटी के साथ में, एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में आपने जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है। हर एक चीज़ को आपने एनालाइज़ किया है और आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके जो है मूव कर चुके हैं। बट द प्रॉब्लम, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अभी भी उन्हीं एनर्जीज़ में स्टक हैं। ये इनके खुद की वजह से है। ये खुद की इसलिए है क्योंकि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, हर एक चीज़ को ये किस्मत पे, डेस्टिनी पे डाल देते हैं कि इनकी किस्मत ही ऐसी है, किस्मत ने इनके साथ में ऐसा किया है, वैसा किया है। सो बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिव जो माइंडसेट होता है, नेगेटिव अप्रोच होती है हर किसी के टूवर्ड्स, वो चीज़, ब्लेम गेम खेलने की इस इंसान की बहुत ज़्यादा आदत है। दूसरों को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करना, अपनी जो खुद ये करते हैं उस चीज़ पे उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके साथ में अभी भी चल रही हैं। लगता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना भी कुछ किया है, जितना भी एक्सपीरियंस किया है, उन सब चीज़ों से इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, आपने डेफिनेटली, मुझे लगता है, सीखा है चीज़ों से। जो एक पेनफुल रिलेशनशिप रहा है आपका इस इंसान के साथ में, आपने उस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने जो है उसको अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आज मे बी आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं जो है आप लोग इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। ठीक है, बट इनकी जो हालत है वो एक, इनकी ज़िंदगी में लोनलीनेस है, खुशियाँ नहीं हैं। इनके आसपास चीज़ें सब कुछ होती हैं, खुशियाँ होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है कि इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ये, इतने ज़्यादा ये जो नकारात्मक ऊर्जा इनके आसपास इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हर एक अच्छी चीज़ भी इनको गलत ही लगती है। मतलब हर एक अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ गलत ढूंढ लेते हैं। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं और अपने पुराने टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, चोरी चोरी छुपके मुझे लगता है ये कभी कभी आपकी मे बी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाते हैं और आपको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो मन है, एक तरीके से ये इनके जहन में आप अभी भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो इनके पैशन को आपके लिए दर्शा रही है। इनका जो पैशन है आपको लेके वो अभी मरा नहीं है। ठीक है। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है इन द पास्ट। बहुत ज़्यादा डोमिनेंस टाइप की एनर्जी दिख रही है, बहुत कंट्रोल करके चलते थे आपको। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए ये आपको जो है ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है। इनके मन में आपको लेके लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा है, गुस्सा दिख रहा है, और वो गुस्सा जो है अभी भी बरकरार है, वो गुस्सा अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये कई चीज़ों के लिए आपको जो है दोषी मानते हैं, और उस चीज़ को इन्होंने अभी तक जो है दिल से लगा के रखा हुआ है। हो सकता है आपके बीच में कुछ हुआ है, आपने इन्हें कुछ बोल दिया होगा पहले। ठीक है, दो बातें इन्होंने भी आपको बोली होंगी, बट आपने जो है समझदारी के साथ में, टाइम के साथ में उन सब चीज़ों को भूलते हुए आप आगे बढ़ गए। बट इस इंसान ने उन सब चीज़ों को इतना दिल से लगा लिया है कि अभी भी आपको कई चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं। हो सकता है आपने इनकी भलाई के लिए इनको कुछ बोला हो, बट इन्होंने जो है उस चीज़ को किसी और मतलब में निकाल लिया था। दिस पर्सन टुक दैट थिंग अदरवाइज, किसी और ही गलत मतलब में ले गए, और आपके प्रति अपने मन में जो है एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जिसको बोलते हैं वो पाल ली है। ओके। सो इनका काफ़ी जो इनका ओवरऑल जो इनकी ऑरा है, मुझे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी पनपती हुई दिख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। कुछ पॉजिटिव के बारे पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोचते हैं, सब कुछ ठीक है आसपास, लेकिन जब वही है कि एक बार जब इंसान अंदर से नेगेटिव हो जाता है तो उसको हर कोई पूरी दुनिया जो है वो नेगेटिव दिखती है। जब इंसान खुद गलत होता है तो उसको हर कोई गलत लगता है। वही प्रॉब्लम इस इंसान के साथ में हो रही है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से ये इस टाइम पे अकेले हैं। ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई हो, ज़रूर हो सकता है ऐसा, इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई आ गया हो या आ गई हो, लेकिन उनके साथ में जो एक कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है इनका, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने की इनके अपने एक्शंस की वजह से है। ओके, लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। अगर यहाँ तक आपके साथ में रीडिंग मैच हो रही है गाइस, तभी आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको यहीं पर स्किप कर सकते हैं। सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 of swords, 7 of cups। ओके। जैसे मैंने बताया था आपको, अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अग्रेशन दिख रहा है, और इनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिजाज भी ऐसा ही हो गया है। बहुत चिड़चिड़ापन, लोगों के साथ में लड़ना झगड़ना, घर के अंदर बिना किसी बात के जो है छोटी छोटी बातों पे बहस करना लोगों के साथ में। इमेच्योर जो बिहेवियर होता है, बचकाना जो बिहेवियर होता है, उस तरीके का बिहेवियर इनका लग रहा है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों पर रूठना, लोगों से उनको कुछ बोल देना, लोगों के साथ में बेकार में उलझना, इस तरीके की एनर्जी इनकी यहाँ पर दिख रही है। इनके करियर वाइज भी इंसान बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा यहाँ पर वरिड दिख रहे हैं अपने अपने करियर को लेके, जो भी ये करते हैं उस चीज़ को लेके। पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर पहला ही कार्ड यहाँ पर हमने 4 ऑफ कप्स का निकाल के देखा था। इनके जो इमोशनल, इनके जो एक दिल के जो तार हैं, वो कहीं ना कहीं गाइज आपके साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स के आप में से कई लोगों के एक्स पार्टनर ऐसा लग रहा है कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं, आप हाथ में कप पकड़ा हुआ है, यानी कि इनके इमोशंस जो हैं छलक के बाहर आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचने लग गए हैं। या तो हो सकता है हाल फिलहाल में जो है आप इनके जो इमोशंस है आप लोगों के लिए, ये अचानक से जो है जाग उठे हैं, रिवाइव हो गए हैं, और आपके लिए इमोशनल भी फील कर रहे हैं। ठीक है,
तो मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आ गया है या फिर आ गई है, ठीक है। आप किसी और को देख रहे हैं या फिर हो सकता है आपकी शादी हो गई है, तो सोचते हैं कि क्या आपको आपके पास आपसे बात करना ठीक होगा, क्या आपको अप्रोच करना ठीक होगा। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि इनके कंफ्यूज्ड माइंड को दर्शा रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है एक बहुत ज़्यादा एक अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस इंसान की, क्या करें क्या ना करें, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा दिल के अंदर मन के अंदर शांति नहीं है बिल्कुल भी। जो इनका मन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अशांत दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जब अलग हुए थे एक दूसरे के साथ में, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कोई एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ठीक है। मे बी किसी पेटी इशू की वजह से, छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से शायद आप लोग अलग हुए थे। मे बी आपका रिश्ता जो है बचाया जा सकता था, बच सकता था, अगर थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ के बारे में ढंग से सोचा गया होता। तो मुझे लग रहा है बहुत छोटी मोटी बात पे जो है आप लोगों के बीच में अनबन हुई थी और आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे या फिर आपका ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई मेजर कारण यहाँ पर नहीं दिख रहा है, विच इज़ वेरी सैड। बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हमने यहाँ पर देख भी लिया है कि काफ़ी मेच्योर बिहेवियर है भी इस इंसान का। एज में भले ही थोड़े बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो इनका माइंडसेट है, जो इनका थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं एक बच्चे जैसा ही है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी अपने एक्स पर्सन के बारे में, एक्स पार्टनर के बारे में। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।